नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत और अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा साजिशें तैयार की है। उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के निशाने पर यह पड़ोसी देश सबसे ऊपर रहे हैं, लेकिन इस बार बाजी पलटी हुई है। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और देश भयावह अराजकता का संकेत दे रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी से जूझ रही मदरसा पैदाइश का गुस्सा किसी भी वक्त फट सकता है। पाकिस्तान की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और मित्र देशों से मदद हासिल करने के लिए गिड़गिड़ा रही है ताकि देश के हालात विस्फोटक होने से रोके जा सके। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान इस संकट से निकल पाएगा। जगह जगह छिटपुट प्रदर्शनों की शुरुआत हो चुकी है और मदरसा मुल्क के संकट का फायदा उठाने के लिए वे समूह भी सक्रिय हो गए हैं जो लंबे अरसे से अलग देश की आवाज बुलंद करते आए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के सामने उसके अस्तित्व का सबसे बड़ा महासंकट भी पैदा हो गया है। पाकिस्तान के 3 प्रांत ऐसे हैं जो कभी भी पंजाबी मुसलमानों के हाथ से निकल सकते हैं। खास बात यह कि इस बार भारत से ज्यादा अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तान में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े करने का प्लान भी अफगानिस्तान में तैयार किया जा चुका है और इसके लिए तालिबान ने पाकिस्तान के सभी अलगाववादियों को भरपूर मदद का आश्वासन भी दिया है। बलूचिस्तान में कल 2 पाकिस्तानी अधिकारियों की हत्या की जिम्मेदारी जिस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है, तालिबान से उसके रिश्ते छुपे हुए नहीं है। यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में बेहद मजबूत हो चुका तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से हाथ मिला लिया है। यह दोनों ही संगठन अलग देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल ही कश्मीरी आतंकी खालिद रजा की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कश्मीर के आतंकी संगठन अल बद्र के कमांडर की हत्या की जिम्मेदारी सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी ने ली है। इस संगठन ने सिंधु देश की पूर्ण आजादी तक विरोध करने की कसम खाई है। यह संगठन अगस्त 2020 में कराची में निकाली गई एक रैली पर हुए ग्रेनेड हमले में भी शामिल था, जिसमें करीब 30 जाहिल घायल हो गए थे। यह संगठन सिंध प्रांत को कराची से अलग करने की मांग करता है। बताया जाता है कि एसआरए ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से हाथ मिला लिया है। बीएलए भी बलूचिस्तान को अलग करने की मांग कर रहा है। यही नहीं, बीएलए चीन की मौजूदगी का विरोध भी करता है। यानी पाकिस्तान के टुकड़े करने के मंसूबे पाल रहे ये संगठन अब एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं और इनको एकजुट करने में अफगानिस्तान तालिबान ने बड़ी भूमिका निभाई है। दरअसल तालिबान इस सत्य से वाकिफ हो गया है कि एक मजबूत पाकिस्तान अफगानिस्तान के हित में नहीं है। उसने जिस तरह पूर्ववर्ती अशरफ गनी सरकार के खिलाफ तालिबानियों का इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह उनके शासन के खिलाफ भी खतरा बन सकता है। तालिबान का यह संदेह उस वक्त प्रबल हुआ जब उसे सुगबुगाहट मिली कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआईएस को तालिबान के खिलाफ भड़काकर अफगानिस्तान को कमजोर करने में लगी है। यही नहीं, पाकिस्तान द्वारा बार बार अफगानिस्तान पर हमले की धमकी और पाक फौज द्वारा डोरंड लाइन पर दादागिरी से भी तालिबान सोचने पर मजबूर हुआ है। पाकिस्तान के इरादों ने तालिबान को रणनीति में बदलाव करने को विवश कर दिया है। उसने जहां भारत से अपने रिश्तों को मजबूत किया है, वहीं पाकिस्तान के अलगाववादियों को एकजुट करने का काम भी किया है। मेरे जिस्म का हर जुज़ कट जाए। इसका असर भी पाकिस्तान पर देखने को मिला है। देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम का काबुल दौरा इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान से उन आतंकियों पर लगाम लगाने का आग्रह किया है जो पाकिस्तान में लगातार घातक हमले कर रहे हैं। खास बात यह कि तालिबान ने पाकिस्तान को कोई आश्वासन नहीं दिया है। मदरसा मुल्क में मौजूदा आर्थिक संकट का इस्तेमाल तालिबान कर रहा है। वह सिर्फ तोरखम और बोल्डक सीमा पर तनाव बढ़ाकर नई चुनौतियां पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के भीतर हमले करने की साजिश भी रच रहा है। इसके लिए वह तहरीके तालिबान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी को सक्रिय कर चुका है। इन संगठनों को भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद तालिबानी मुहैया करा रहा है।
पाकिस्तान के पास सिर्फ उसकी कंगाली चुनौती नहीं है, अब देश के टूटने का एक बड़ा खतरा भी मुंबई खड़ा है। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान की सीमा पर भी चुनौती बढ़ गई है। पिछले दिनों ही ईरान ने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी गधों को ढेर किया है, लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत आपत्ति दर्ज कराने तक की नहीं हुई है। दरअसल मदरसा मुल्क भीतर से पूरी तरह खोखला हो गया है। उसकी सेना फंड की कमी की चपेट में आ गई है और देश की सरकार के पास कोई विशेष रणनीति नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में सक्रिय फ्रीडम फाइटर जानते हैं कि यही वक्त है जब अलग देश की लड़ाई को मुकाम तक ले जाया जा सकता है। अगर वे एकजुटता और रणनीति से संघर्ष करे तो पाकिस्तान को तोड़ना काफी आसान हो जाएगा। यही वजह है कि सभी अलगाववादी एक दूसरे से हाथ मिलाने को बाध्य हुए हैं। इसके साथ ही उन्हें भारी मदद भी मिलने लगी है और तालिबान तो खुलकर उनके साथ खड़ा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।